नमस्कार, आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी लोकसभा कुशीनगर 65 में पडरौना में है और हमारे साथ खास मेहमान अंशुमान बंका जी हैं, जो कुशीनगर में चर्चित व्यवसायी हैं और मशहूर मददगार भी मौजूद हैं। चलेंगे और बातचीत करेंगे। चुनाव नज़दीक है, जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसभा कर रही हैं, वहीं जहां आज केंद्रीय मंत्री जी पडरौना में आए थे, वहीं कल अखिलेश यादव जी का आगमन होगा। उसके बाद से एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। पडरौना की क्या कुछ हालात हैं, किस मुद्दों पे लोग वोट करेंगे, चलेंगे और सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले इस भरतभूमि को प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ लोकसभा 65 कुशीनगर के सभी मतदाताओं को अंशुमान का प्रणाम। सर, आप तो बहुत चर्चित चेहरा हैं और राजनीति को आपने बहुत पास से देखा है। कुशीनगर की जनता किन मुद्दों पे चुनाव वोट देना चाहती है, किन मुद्दों पे वोट देगी और क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोगों का? एमपी का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, जो सबको साथ लेके चलने का चुनाव है, और जो राष्ट्र की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो अखंडता की बात करेगा, जो राष्ट्र की संप्रभुता की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। तो हर भारतवासी इस मुद्दे को लेके चल रहा है कि कौन सबको साथ में लेके चल रहा है, क्योंकि ये देश सभी के दम पे ही चलेगा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। 140 करोड़ की ऊर्जा जिस देश को चलाएगी, वो देश बहुत तेज़ी से ऊंचाई पे पहुंचेगा। इस नाते मुझे जो लगता है, हम जो घूम रहे हैं घर घर, तो मतदाताओं में मैंने ऐसा महसूस किया कि वो मोदी जी के नाम पे सहमत है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे सहमत हैं। कुशीनगर में विजय दुबे जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगातार कुछ ऐसे नाराजगी भी कुछ लोगों ने जताया था। क्या इस बार मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेंगे कि सांसद विजय कुमार दुबे जी के नाम पर वोट मिलेंगे? वोट तो देखिए मोदी जी के नाम पे भी मिलेगा, और वोट प्रत्याशी के नाम पे भी मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशी ही लोगों की समस्या को सुनता है। और नाराजगी हल्की फुल्की रही, कारण 2.5 से 3 साल तो आपने देखा होगा कि वैश्विक महामारी का दौर निकल गया उनके कार्यकाल में। तो उस वैश्विक महामारी में लोग से नहीं मिलते थे, तो वो कैसे मिलते हैं? और उसके बाद मोदी जी ये भी चाहते हैं कि अटेंडेंस पूरा रहे दिल्ली में, लोकसभा में 145 दिन के आसपास का शायद अटेंडेंस 1 साल का रहता है। तो इस नाते बहुत कम समय बचा उनके पास, और जो भी है, ये नाराजगी हल्की सी है कि विजय दुबे से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन दिल के साफ आदमी है। उन्होंने घर घर पहुंचकर पहले संगठन भी खड़ा किया था योगी जी के साथ कंधा मिलाकर, और अभी योगी जी जब आए भी थे मंच पे कुछ दिन पूर्व, तो उन्होंने कहा भी था, जब इंस्प्लैटिस की बात होती थी, जब गरीबों के लिए बात होती थी, जब हॉस्पिटल की बात होती थी, तो हम ही आते थे, और हमारे साथ 2-3 लोग हुआ करते थे, जिसमें विजय दुबे भी रहते थे, जिनके साथ मैं मिलकर घर घर घुमा हूँ और आंदोलन लड़ा हूँ, तब जाके ये मुकाम तक आया हूँ। सर, क्या कुछ विकास हुए हैं पडरौना में या कुशीनगर में कि फिर दोबारा विजय कुमार दुबे जी को लोग चुनना चाहते हैं या चुनेंगे? ये देश का चुनाव है मित्र, और 10 साल मोदी जी ने बस नाम ही कमाया है। जो बोल दिया लोगों ने विश्वास कर लिया। मोदी जी के विश्वास की गारंटी है, और वास्तव में देश नई ऊंचाई पे पहुंचा है, इसमें आप कह नहीं सकते। क्योंकि आप जब जाएंगे ना क्षेत्र में घूमने, तो हर जगह केवल मोदी जी का नाम है, क्योंकि मोदी जी ने तो अपना परिवार बना लिया लोगों को, और लोगों ने भी मोदी जी को परिवार इसलिए बना लिया कि उनके विश्वास पे मोदी जी खरे उतर रहे हैं। अगर मोदी जी ने लोगों से अपील की थी कि वो उन्हें गले लगाएं, तो मोदी जी ने उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उनकी भावनाओं को साथ में लेके चला है, और विकास की बहार है, खूब है। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री है, गारंटी देते हैं लेकिन गारंटी को पूरा नहीं करते। क्या करिए? प्रधानमंत्री कोई भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए, और हम भारत के लोग, चूँकि हमारा देश का नागरिक ही प्रधानमंत्री बनता है, इस नाते हम लोग प्रधानमंत्री का इज्जत करते हैं, और प्रधानमंत्री झूठे नहीं हैं। आप ये देखिए ना, इस्लामिक देश भी प्रधानमंत्री के इज्जत में सलामी करते हैं और उनके सम्मान में खड़े होते हैं। माने विकसित देश, जो भारत को पहले बहुत पिछड़ा भी नहीं समझते थे, कहते थे अभी गैर पिछड़ा, ये आदिवासियों का देश है, भारत को ऐसा समझते थे, लेकिन मोदी जी के सम्मान में वो भी खड़े रहते हैं। अगर कहीं
लगता है कि द्विपक्षीय वार्ता करनी है तो उसमें मोदी जी को भी बुलाया जाता है। लगता है कि दो देशों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है तो उसमें मोदी जी को भी बुलाया जाता है कोर कमेटी में कि आपस में मामला सही रहे। तो मोदी जी एक बड़े कद के नेता हैं, विश्व स्तर के नेता हो गए हैं और पूरे वर्ल्ड में अगर कोई स्वीकार्य नेता है तो एक नाम है मोदी, दूसरा कोई नाम हो तो आप बताएं। सर एक सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर कि कस्या में उनके कार्यालय पर हंगामा किया जाता है और कुछ फेंक करके और उनको उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो कह रहे हैं कि वो लोग घबरा गए हैं, घबरा के ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि गणमान्य व्यक्ति हैं और रह भी चुके हैं, बस उनके ज़्यादा बड़बोलापन ने अपनी गणमान्यता को काफ़ी कम कर दिया है, अपनी टीआरपी को कम कर दिया है। अभी आपने देखा होगा जब हमारे भाजपा में थे वो, तो उनकी बहुत इज्जत किया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने उनको टॉप 5 का लीडर तक बना दिया। योगी जी मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, उसके बाद सुप्रताप शाही जी, उसके बाद स्वयं प्रसाद मौर्य जी। उसके बाद ये जिस भी कारण से अन्य दल में गए वहाँ भी बड़बोलापन के कारण उनको एक बार किनारे किया गया। ये बड़बोलापन ही स्वामी जी के आदर्शों को दर्शाता है कि वो कहीं टिक नहीं पाते हैं, वो हर दल घूम चुके हैं। सर आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे और कल अखिलेश यादव जी आएंगे, तो क्या कुछ कर पाएंगे? क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री जी आए थे और कल अखिलेश यादव जी आएंगे, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? कुछ नहीं करने। बिल्कुल, अमित शाह हम युवाओं के हीरो हैं और उनके आने पे हम लोगों को बल भी मिला है, कार्यकर्ताओं को। हम कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से लगे, लेकिन पता नहीं मेरे मित्र मोदी जी को जिताने के लिए इस बार कार्यकर्ता नहीं लगा है, मतदाता भी लग गया है। तो अमित शाह का आना बस एक तरह से टेम्परेरी समझ लीजिए, क्योंकि मतदाता ही लग गया है मोदी जी के सम्मान में और अमित शाह जी के सम्मान में। 400 सीटें पार, 400 पार, 400 सीटें पार, नारा पक्का हो जाएगा इस बात? बिल्कुल, 4 दिन बाद है, आप यही रिकॉर्ड कर लीजिए, एक सीट कम नहीं आने वाली, 400 पार, 400 से प्लस ही आएगी सीट, 400 से प्लस ही आएगी, इसमें गलती नहीं। और आप जो एक अखिलेश जी कहने कल आएंगे, ठीक है, संविधान ने पक्ष और विपक्ष दोनों को इज्जत दिया है। पक्ष, संविधान ने ये भी कहा है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है और विपक्ष भी कमजोर नहीं, मजबूत होना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी का भी सम्मान कुशीनगर की धरती करेगी और उनका आना भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं उनका प्रत्याशी कहीं पे। खैर, उनका आना बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं खटाखट 8,500 रुपए लोगों के खाते में जाएंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो बेतहासा निराशा की तरफ बढ़ गए, आपको नहीं लगता? कहाँ 80 सीटों पे पहले उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे, 80 सीटों पे उनके लोग लड़ा करते थे, आज वो 16 सीटों पे आ गए। 55 साल 60 साल जिसने राज किया देश पे, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके सामने कभी अटल जी 2 सीटों पे हुआ करते थे, आज वो 17 सीटों पे सिमट गई। अब वो भी 17 सीटें अपने दम पे नहीं, गठबंधन के दम पे। कितने कमजोर पड़ गए हैं। अब वो अपने उस कमजोर पार्टी को कुछ सहारा देना चाहते हैं, तो ऐसे ही बड़बोलापन में बोल दे रहे हैं। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनती है तो संविधान को फेर बदल करने का काम करेंगे। इस तिबारा बन रही है, हाँ। बन रही है, और संविधान को फेर बदल करना सपने में कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि संविधान हम 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। संविधान से ही देश चलता है, संविधान को कोई सपने में नहीं सोच सकता है। और वो बेवकूफ़ हैं जो ये कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा। इसका मतलब उनको 140 करोड़ जनता की पौरुष पे विश्वास नहीं है। उनको ये लगता है कि भारत के लोग कमज़ोर हैं। बिल्कुल नहीं, भारत के लोग संविधान के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और संविधान रत्ती भर भी नहीं बदला जाएगा। संविधान जैसे अम्बेडकर जी ने बनाया है वैसा ही संविधान रहेगा और आगे भी रहेगा। कुशीनगर के जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? कुशीनगर आपका है, मतदान करना चाहिए, क्योंकि कुशीनगर का विकास आपकी आवाज़ के दम पे ही होगा, और आपकी आवाज़ तब पैदा होगी जब आप मतदान करेंगे।
लोकतंत्र में, संविधान ने आपको ताकत दी है मतदान करने की। आप मतदान करिए, विश्वास मानिए, अगर आपने 80% मतदान कर दिया तो आप जैसा चाहेंगे विकास होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में गर्माहट आ जाएगी। इसलिए अगर आपको लगता है कुशीनगर माटी के प्रति आप जवाबदेह हैं तो आप मतदान करें, क्योंकि मतदान के अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है आप अपनी आवाज़ उठाने का। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज को ये कहूँगा, जात से ऊपर उठकर जो आपकी आवाज़ बन सकता हो, जो आपका सहारा बन सकता हो, उसको मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंशुमान बंका जी मौजूद थे, बातचीत हो रही थी। पूरे इस वीडियो में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भारत। जय हिंद।